पुरसुकून जिंदगी कैसे गुजारूं, खुशगवार जिंदगी कैसे बनाऊं। अच्छे अमाल करने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन उसके बावजूद जिंदगी में सुकून नहीं है, इत्मीनाने कल्ब से महरूम हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, मैं हाफिज जुनेद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स कि हम अपनी जिंदगी को खुशगवार कैसे बना सकते हैं, हम जिंदगी के हर लम्हे को खूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि जिंदगी क्या, हम अपने मौत के दिन को भी खूबसूरत बना सकते हैं अगर हम उसकी तैयारी करें। हम लोग नमाज भी अदा करते हैं, अज़कार भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इत्मीनाने कल्ब से महरूम। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें, अज़कार में कलिमा है और ये सही सनद के साथ रवायत भी है, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लु दुआ इल्लल इस्तिग़फ़ार। कलमे का विर्द है, नमाज है, जिक्र खफी है, जिक्र जहरी है, दुरूद पाक है, ये सारे अज़कार हम करते हैं, रूटीन में करते हैं। उसके बावजूद हमें इत्मीनाने कल्ब मैसर नहीं आता। इसकी क्या रीजन? आइए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो आखिरी इल्हामी किताब जो रहमत मुजस्सम के सीना मुबारक पे खालिके कायनात ने नाज़िल फरमाई, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का इत्मीनान जो है ये परवरदिगार के जिक्र के साथ है, लेकिन हम जिक्र करने के बावजूद भी इत्मीनान से महरूम क्यों? वज़कुर इस्म रब्बिक व तवक्कल इलैहि तब्तीला, ये सूरा मुज़म्मिल के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं। हम बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो अस्मा हैं, 99 जो सिफाती नाम है, उनमें से बहुत सारे नामों का हम विर्द करते हैं, जिक्र करते हैं। इत्मीनान ना मिलने की वजह यह है, जैसे हम विर्द कर रहे हैं या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार, हम पढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल पढ़ते जा रहे हैं। हमारे दिमाग को पता नहीं, हमारे दिल को पता नहीं, हम अपनी जुबान से वो रट लगाए हुए हैं, या गफ्फार या गफ्फार या गफ्फार हम कहते जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई अजीज छोटी सी गलती करता है, हम उसे खुद मुआफ करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको पता है कि फरमाया गया कि अल्लाह से ऐसे मुआफी की उम्मीद रखो जैसे मखलूके खुदा को तुम मुआफ करने की सलाहियत रखते हो। जैसे मखलूके खुदा को, लोगों को ऐसे मुआफ कर दो जैसे खालिके कायनात से तुम मुआफी की उम्मीद रखते हो। हम या गफ्फार का विर्द तो करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग सोच नहीं रहा, हमारा दिल जो है वो समझ ही नहीं पा रहा। हम सिर्फ जुबान की हद तक वो अज़कार करते जा रहे हैं। जब तक खुदा की ये सिफ्त हम अपनी बॉडी के अंदर सरायत नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इत्मीनाने कल्ब से महरूम रहेंगे। मिसाल के तौर पे या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक हम पढ़ते जा रहे हैं, बार बार पढ़ते जा रहे हैं, बार बार हमारी जुबान चल रही है, मुसलसल चल रही है, लेकिन हम किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। जब तक रज़ाक की इस सिफ्त को हम अपने जिस्म के अंदर लेके नहीं आएंगे, तब तक हम इत्मीनाने कल्ब से महरूम रहेंगे। इन सिफात को अपने वजूद के अंदर हमने
अपने वजूद के अंदर शामिल करना है, लोगों को माफ भी करना है, लोगों की सुननी है, बर्दाश्त करनी है, उनकी गलतियों को माफ कर देना है। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह मैं अपने गुलाम को दिन में कितनी मरतबा माफ फरमाऊं? आपने फरमाया एक दिन में 70 मरतबा। जो बंदा अपने गुलाम को 70 मरतबा माफ करेगा, अपने काम वाले को 70 मरतबा माफ करेगा, अपनी काम वाली को 70 मरतबा माफ करेगा, उसके अंदर ना या गफ्फार वाली सिफ्त जो है वो आनी शुरू हो जाएगी और वो बंदा इत्मीनाने कल्ब की मनाजिल तय करना शुरू कर देगा। आज हमारे मुआशरे के अंदर, जिस सोसाइटी से मैं और आप बिलोंग करते हैं, अबव 80% लोग ना डिप्रेशन का शिकार है। वजह क्या है कि हम जुर्म कर रहे हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, बड़ा खुशकिस्मत आदमी है जो ऐसा गुनाह करता है जो वाजिया नंगा धड़ंगा गुनाह हो, और जिसका गुनाह खैर में छुपा हुआ हो, नेकी में छुपा हुआ हो, उसकी बड़ी बदकिस्मती है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं ये जुर्म कर रहा हूं। हम डिप्रेशन का शिकार क्यों है, इस पे मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच आएगी। इस टॉपिक को उस वीडियो में तफसील से डिस्कस किया गया। डिप्रेशन जब हमें करना क्या है, हमें ना अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, तौबा करनी है। जब हम तौबा करेंगे तो हमारा खालिके कायनात की तरफ ना रुजू होगा। जब हम तौबा करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अल्लाह की तरफ रुजू होगा। जब अल्लाह की तरफ रुजू होगा तो हमें ना इत्मीनाने कल्ब मिलना मयसर आ जाएगा। इत्मीनाने कल्ब जो है वो मयसर आ जाएगा, इत्मीनाने कल्ब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करके इजाजत चाहूंगा। अगर आप अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो आज से ना एक प्रैक्टिस शुरू कर दें। आप खड़े हो, अपने हाथों को बुलंद करें, आंखों को बंद करें और अल्लाह ने आप पे जो नेमतें की हैं, किसी एक नेमत को याद करना शुरू कर। आपने बचपन में कोई अच्छा काम किया, उसको याद करें। आप अपनी जिंदगी का कोई अच्छा खुशगवार वाकया याद करें। आपने दो लड़ने वालों में सुलह करवा दी है, उसको याद करें। आपने किसी को माफ कर दिया, उसको याद करें। आपने किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी की थी, उस वाकये को याद करें। आप बचपन में स्कूल टाइम में अपना टिफिन साथ लेके गए थे और आपने देखा आपका क्लास फेलो भूखा था, आप खुद भूखे रह के उसको खिला दिया। आप इस तरह के अपने खुशगवार वाकये को याद करें, आंखें बंद करें 10 सेकंड के लिए, इस वाकये को याद करें। आप देखेंगे इन 10 सेकंड्स के बाद आपकी जिंदगी में फौरन 3 तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। आप जो है इस वाकये के फौरन अगले ही लम्हे 3 तब्दीलियां महसूस करेंगे। वो तब्दीलियां कौन कौन सी हैं? आप कामयाबी की तरफ चलेंगे। इस वाकये के फौरन बाद, इस प्रैक्टिस के फौरन बाद आंखें बंद करके आप कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आपका रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो चीज इसके बाद, आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा फील करेंगे और बड़े अच्छी तरफ चलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं, ये इस छोटी सी प्रैक्टिस के साथ आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएंगे। बाकायदगी के साथ 5 मरतबा दिन में ये एक्सरसाइज करें। आप नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज से पहले कर लें, नमाज के बाद कर लें, चीजों को चीजों के साथ जोड़ लें तो फिर उनमें रूटीन बन जाती है, उस चीज की रूटीन बन जाती है। आप नमाज के साथ जोड़ लें या आप अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर लें। आपने जॉब पे जाना है, जाने से पहले, दरमियान में, ब्रेक टाइम में, वापसी पे, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के फौरन बाद, ये इस तरह रूटीन एडजस्ट कर लें। 50 सेकंड आपकी जिंदगी की काया पलट देंगे। आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आप में पॉजिटिव चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी।
आप इत्मीनाने कल्ब की तरफ चल पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें सदका जारिया समझकर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आराज़ से मुझे जरूर मुस्तफीज फरमाएं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपकी दुआओं का तालिब हाफिज जुनैद खटाना। फी अमानिल्लाह वस्सलाम।